गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई मीन हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? आई होप यू आर फीलिंग वेल. इन फैक्ट यू आर फीलिंग वेल, सो आई एम फीलिंग वेल. वंस अगेन यू आर वेलकम टू ओके इंग्लिश क्लासेस. कम टू द पॉइंट पे आइए. इनफैक्ट आपको मैंने इसके पहले वाले पार्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रागेटिव सेंटेंस रूल 1 पढ़ाया था और मैंने बताया था कि बेटा इस टेंस को प्रॉपर्ली पढ़ना है, इसमें समय देना है, तभी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा और आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा. तो इनफैक्ट आज आपको इंट्रागेटिव का रूल 2 पढ़ना है, लेकिन इसके पढ़ने से पहले ये बताइए ये कौन से नंबर का टेंस है? अरे 7वें नंबर का टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस. इसके पहले क्या पढ़ाया गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो पहले एक बार रिवाइज करता हूं, आप सारे लोग मिलकर मुझे बताएंगे क्योंकि रिवाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, चलिए बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? क्या होती है भाई? डू या डज होती है. वेरी गुड. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज एम आर होती है. दैट इज वंडरफुल. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज या है होती है. अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? क्या बताई गई? हैज बीन या हैव बीन बताई गई. पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड होती है. दैट इज वंडरफुल. पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज या वर होती है. पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड होती है. पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड होती है. चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. लेकिन पढ़ाने से पहले एक बात जरूर कहूंगा कि जो भी ओके इंग्लिश क्लासेस को नए बच्चे ज्वाइन करें या जो भी बोल्ड स्टूडेंट ओके इंग्लिश क्लासेस को ज्वाइन करें तो पार्ट 1 से ही पढ़ें, क्योंकि मैं आपको जीरो से शिखर की ओर ले जा रहा हूं और क्रमबद्ध तरीके से मैं आपको ग्रामर पढ़ा रहा हूं. कोई भी बच्चा कक्षा 4 से लेकर 12वीं तक का इंग्लिश ग्रामर अपनी बिल्कुल परफेक्ट कर सकता है. और इसके अलावा यूपी टेट, सुपर टेट, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और यूपी टीजीटी, पीजीटी के बच्चे भी पढ़ सकते हैं. ओके, पढ़ाया जाए. यू आर रेडी? इन फैक्ट यू आर रेडी, सो आई एम रेडी. कम टू द पॉइंट. तो इंट्रागेटिव का रूल 1 पढ़ा दिया गया था. पहले और के बाद वाले दोनों हो गए थे. आज आपको रूल 2 पढ़ना है, वो भी पूरे जोश के साथ पढ़ना है, पूरे होश के साथ पढ़ना है. ओके, चलिए ठीक है. देखिए, इंट्रागेटिव सेंटेंस का रूल 1 क्लियर हो गया, तब आज रूल 2 पढ़ना है. ठीक है, तो रूल 2 क्या होता है? इंट्रागेटिव का क्या होता है बताया गया है कि जिन हिंदी यानी क्या बताया गया? जिस वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए. कहां? वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए, जैसे क्या, कब, कौन, कैसे, कहां आदि, तो वो इंट्रागेटिव सेकंड रूल होता है. ठीक है, तो कोई प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तो लल्ला अनुवाद करते समय क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी हम क्या करते हैं? पहले लिखते हैं. तो अनुवाद करते समय क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे. क्लियर हुआ? फिर इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है लल्ला? हैड होती है. फिर इसके बाद क्या लिखेंगे हम? सब्जेक्ट लिखेंगे. क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट. फिर इसके बाद क्या लिखते हैं? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म. क्या लिखते हैं बेटा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म. फिर इसके बाद क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट. फिर इसके बाद क्या लिखते हैं? अदर वर्ड. एक कार्य का वर्णन हो तो यहां तक. 2 कार्यों का वर्णन हो, यदि वाक्य में 2 कार्यों का वर्णन हो तो इसके बाद बिफोर या आफ्टर क्या लिखा जाता है बेटा? बिफोर या आफ्टर. प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्लस क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. इंट्रागेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना अति आवश्यक है. ओके, चलिए देखिए, पहले एक कार का वर्णन देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा. ठीक है, क्या मेरे सारे लल्ला तैयार है समझने के लिए? तैयार हैं? दैट इज वंडरफुल. प्लीज अटेंशन एवरीवन. देखिएगा,
जैसे कह दिया जाए एज वह कल उसे क्यों डांट चुका था क्वेश्चन मार्क। क्लियर हुआ? सेंटेंस आ गया। अब आपको अनुवाद करना है, तो अनुवाद करने से पहले आपको आइडेंटिटी करना है, पहचानना है कि ये वाक्य किस टेंस का है। देखो, अरे भैया चुका था आया, अंत में क्या आया? चुका था आया। ये वाक्य तो पास्ट परफेक्ट टेंस का हो गया। अरे क्वेश्चन मार्क लगा है, इंट्रागेटिव सेंटेंस हो गया। अब देखें इंट्रागेटिव का कौन सा रूल है, चलो पढ़ते हैं। वह कल उसे, अरे भैया क्या हुआ? प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, तो पास्ट परफेक्ट का इंट्रागेटिव का कौन सा रूल है? ये रूल 2 है। क्यों? क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है। कहां आया है? बीच में आया है। तो एक कार्य का वर्णन है, एक सब्जेक्ट है, एक मेन वर्ब है, तो एक कार्य का वर्णन है। तो अनुवाद करते हैं यहां से। क्वेश्चन वर्ड क्या है लल्ला? क्यों? तो हमने लिखा भाई। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे? हैड। शाबाश, समझिएगा। फिर इसके बाद सब्जेक्ट ढूंढो, क्या है इसमें? सब्जेक्ट क्या है? वह, ही। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? डांटना। काय माने डांटना होता है? स्कॉल्ड। स्कॉल्ड का थर्ड फॉर्म स्कॉल्डेड होता है। क्या होता है? स्कॉल्डेड होता है। फिर इसके बाद थर्ड फॉर्म हो गया स्कॉल्डेड। क्या लिखेंगे बताइए? ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? हिम, उसे। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। फिर अदर वर्ड क्या है? कल, यस्टरडे। बीते हुए कल को क्या कहते हैं लल्ला? यस्टरडे। क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपका सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट हो गया। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आप सेंटेंस प्रिपेयर कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे ना। अभ्यास की जरूरत है, ठीक है। आ जाएंगे, एक कार्य का वर्णन इंट्रागेटिव रूल 2 से आ जाएंगे। अब देखिए, जब दो कार्यों का वर्णन हो, क्या समझना है? जब दो कार्यों का वर्णन हो अलीशा, तो अनुवाद कैसे किए जाते हैं। ओके आकांक्षा, बात समझ में आई? गरिमा, चलिए ठीक है। देखिए, जैसे कह दिया जाए रेलगाड़ी के, क्या है बेटा? रेलगाड़ी के जाने से पहले, रेलगाड़ी के जाने से पहले रेलगाड़ी के जाने से पहले मैं अपना पाठ क्यों याद कर चुका था? क्यों याद कर चुका था? क्वेश्चन मार्क लगा। क्वेश्चन मार्क। अनुवाद करना है, तो बड़ा सेंटेंस देख के घबरा नहीं जाना कि अरे भैया ये तो बहुत बड़ा सेंटेंस है, रहने दो बड़ा ना, आएगा तो फार्मूले के अनुसार आएगा ना, तो डरते क्यों हो भाई? डरने की क्या बात है? चलिए थोड़ी कोशिश करो, आ जाएगा। देखिए, अनुवाद करना है तो सबसे पहले पहचानते हैं कि ये वाक्य किस टेंस का। चुका था, अरे लल्ला पास्ट परफेक्ट हुआ, डर क्यों रहे हो? पास्ट परफेक्ट हुआ। क्वेश्चन मार्क लगा, अरे भैया इंट्रागेटिव हुआ। अब देखिए कौन सा रूल है? रेलगाड़ी के जाने से पहले मैं अपना पाठ क्यों, अरे भैया प्रश्नवाचक सब बीच में आ गया, तो पास्ट परफेक्ट का इंट्रागेटिव का कौन सा रूल हो गया? रूल 2 हो गया। क्यों? क्योंकि प्रश्नवाचक सब बीच में आया है। फिर नोटिस करते हैं कि रेलगाड़ी का जाना एक कार्य हुआ, मैं अपना पाठ क्यों याद कर चुका था, ये दूसरा कार्य हुआ। अरे भैया इसमें दो कार्यों का वर्णन है। बात समझ में आई? अरे भैया कितने कार्यों का वर्णन है? दो कार्यों का वर्णन है। और बीच में क्या आया है? पहले आया है
तो क्या बताया गया आपको, जब दो कार्यों का वर्णन हो बीच में पहले आए तो इधर का अनुवाद किस टेंस में करते हैं, बताइए किस टेंस में करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। किस में करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में अनुवाद करते हैं। और इधर का अनुवाद किस टेंस में करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। किस में करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। ये डिफरेंस समझ में आया, इसके पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, फिर से समझ लीजिएगा। जब दो कार्यों का वर्णन हो बीच में पहले आए तो इधर का अनुवाद 100% पास्ट परफेक्ट में करते हैं, इधर का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। अब तो बात समझ में आ गई ना। चलिए अनुवाद करते हैं। तो पहले किसका अनुवाद करेंगे, मैं अपना पाठ क्यों याद कर चुका था, है ना। तो चलिए देखिए, मैं अपना पाठ क्यों, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, व्हाई। फिर सहायक क्वेश्चन वर्ड लिख दिया व्हाई, फिर सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, हैड, पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया हैड। फिर सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई। फिर इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या, याद करना। याद करना लर्न होता है और लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नट होता है, तो आई लर्नट, LEARNT। ऑब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, अपना पाठ, योर लेसन, योर लेसन हो गया, योर लेसन, ठीक है, हो गया अनुवाद। मैं अपना पाठ क्यों याद कर चुका था, वाई हैड आई लर्नट, सॉरी यहां पे आई के साथ अपना के लिए क्या लगता, माई लगता है, क्या लगता है, माई, ठीक है बेटा, यहां पे क्या लगेगा, माई, सॉरी जल्दबाजी में लिख गया था। वाई हैड आई लर्नट माई लेसन, यहां आई के साथ अपना के लिए क्या लगाएंगे बेटा, माई लगाएंगे। अगर यहां पे तुम होता तो अपना के लिए यहां योर लगाते, ओके। अगर यहां पे तुम होता, तुम अपना पाठ क्यों याद कर चुके थे, तो वाई हैड यू लर्नट योर लेसन, तब यहां पे योर लगाते। लेकिन यहां पे क्या आया, मैं आया है, तो मैं के साथ आई के साथ अपना के लिए माई लगाते हैं। क्लियर हुआ, वाई हैड आई लर्नट माई लेसन, मैं अपना पाठ क्यों याद कर चुका था, इसका अनुवाद पूरा हुआ। अब क्या आ रहा, पहले बिफोर, क्या आ रहा, बिफोर। क्या कहा भैया आपने, जी चोर, अरे जी चोर नहीं भैया, बिफोर क्या है, बिफोर क्या है, अरे भैया लक्ष्मी, जी चोर नहीं, बिफोर, BEFORE, ओके, बिफोर, ठीक है, बिफोर हुआ। अब इसका अनुवाद करना है, किस टेंस में करना है, देखो पास्ट इंडेफिनिट में। रेलगाड़ी का जाना, तो द ट्रेन, सब्जेक्ट क्या है, द ट्रेन, द ट्रेन। पास्ट इंडेफिनिट देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है, रेलगाड़ी का जाना, जाना, गो, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, क्वेश्चन मार्क लगा दिया और आपका सेंटेंस बिल्कुल बेहतर हो गया। आ जाएंगे, कोई परेशानी, तो बेटा इस तत्व को, इस बात को याद रखना। एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं, रिवाइज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपसे वादा किया है मैंने 90+5 लाने का, तो आप भी वादा करिए, नियमित पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे, रेगुलर एंड पंक्चुअल रहेंगे। अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो रेगुलर एंड पंक्चुअल रहता है, ओके, वही अच्छा परफॉर्मेंस करता है, वही आगे सब कुछ या बड़ा अचीव करता है, ठीक है। चलिए, जब दो कार्यों का वर्णन हो बीच में पहले आए तो इधर का अनुवाद पास्ट परफेक्ट में हमने कर दिया, वाई हैड आई लर्नट माई लेसन, पहले बिफोर लगा दिया। इधर का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, द ट्रेन, रेलगाड़ी, जाना, गो, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, क्वेश्चन मार्क। आपका सेंटेंस क्लियर हुआ, क्या बना, वाई हैड आई लर्नट माई लेसन बिफोर द ट्रेन वेंट। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ लल्ला, समझ में आ गया बिल्कुल, कोई कंफ्यूजन नहीं, वेरी गुड, दैट इज वंडरफुल। इनफैक्ट यू आर लेबोरियस स्टूडेंट, आप लेबोरियस स्टूडेंट हैं इनफैक्ट, ओके, राइट नाउ, राइट नाउ। अब इसके बाद देखना, के बाद आता है तो उसका अनुवाद कैसे करते हैं, ठीक है। क्या आता है के बाद, देखिए समझिएगा, आप के बाद है ना, के बाद आए, दो कार्यों को वर्णन और बीच में के बाद आए तो उसका अनुवाद कैसे किया जाता है। प्लीज अटेंशन एवरीवन, शाबाश।
जैसे कह दिया जाए किसान के खेत जोतने के बाद वर्षा क्यों हुई थी, या वर्षा क्यों हुई थी, क्वेश्चन मार्क। क्या सेंटेंस आया बेटा? किसान के खेत जोतने के बाद वर्षा क्यों हुई थी। तो मैंने बताया था जब के बाद आता है, दो कार्यों का वर्णन हो के बाद आता है, तो इसकी पहचान चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, दिया था, खाया था, पिया था, सोया था, है ना। तो यहां हुई थी आया, पास्ट परफेक्ट हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रागेटिव सेंटेंस हुआ। कौन सा रूल है? किसान के खेत जोतने के बाद वर्षा क्यों? अरे भैया, पास्ट परफेक्ट का इंट्रागेटिव का रूल 2 है। कौन सा रूल है? रूल 2 है। क्यों? क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ रहा। फिर हमने नोटिस किया, अरे भैया इसमें तो दो कार्यों का वर्णन है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्या है? जब दो कार्यों का वर्णन होता है लल्ला, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। किसान का खेत जोतना एक कार्य हुआ, वर्षा क्यों हुई थी ये दूसरा कार्य हुआ। हुआ या नहीं हुआ? देखिए ना, हुआ ना। वेरी गुड। चलिए देखिए, अब बात आती है कि अनुवाद कैसे करेंगे। तो ये तो हम जान गए, पास्ट परफेक्ट का इंट्रागेटिव का रूल 2 है। ठीक है भाई, रूल 2 है, लेकिन अब आपको नोटिस करना है। क्या करना है? नोटिस करना है। अरे भैया देखा कि दो कार्यों का वर्णन बीच में के बाद आया है, तो भैया इसका अनुवाद कैसे करेंगे? पहले आता है तो समझ में आ गया ना, पहले होता, यहां पे के बाद के स्थान पे पहले होता, तो इसका पास्ट परफेक्ट, इसका पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन के बाद आ जाए, क्या आ जाए? के बाद आ जाए। ध्यान से समझिए, के बाद आ जाए तो इधर का अनुवाद हम सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। किसमें करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। और इधर का अनुवाद बाद में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का करते हैं। इस अंतर को यदि आपने समझ लिया तो आपका सेंटेंस कभी भी गलत नहीं हो सकता। पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या ये बात समझ में आ गई? अब अनुवाद कैसे करेंगे? चलिए भाई, इधर का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। फिर से एक बार देखिए, जब दो कार्यों का वर्णन हो, बीच में के बाद आ जाए, क्या आ जाए? के बाद, तो इधर का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में पहले करेंगे, इसका अनुवाद बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस से करेंगे। ये बात समझ में आई? आई ना? जोर जोर से इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि मेरे लल्लों को बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, समझ में आ जाए। जो ओके इंग्लिश क्लासेज आपसे वादा किया है, वादा पूरा करूंगा, लेकिन आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तभी सब कुछ संभव है। ओके, तो आप मेहनत के लिए तैयार है ना? वेरी गुड। समझिएगा, प्लीज अटेंशन एवरीवन। वर्षा क्यों हुई थी, है ना, इसका अनुवाद किस टेंस में करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। चलिए भैया, देखा हमने प्रश्नवाचक शब्द बीच में, तो इसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे भाई। क्या लिखेंगे? भाई। फिर इसके बाद देखा सहायक क्रिया लगा दिया, पास्ट इंडेफिनिट में है ना, तो सहायक क्रिया पास्ट इंडेफिनिट की क्या होती है लल्ला? डिड। पढ़ा चुके हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा चुके हैं, डिड। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। अब इसमें आ गया वर्षा। अरे भैया, वर्षा होना, बरसात होना, ये तो निर्जीव है, और निर्जीव का सब्जेक्ट क्या होता है? इट होता है भैया, इट। इट लगा दिया हमने। क्या लिखा? इट। व्हाई डिड इट। अब वर्षा होना का माने होता है रेन। क्या होता है? रेन। तो रेन की फर्स्ट फॉर्म लगेगी ना, रेन। तो क्या अनुवाद इसका हुआ? व्हाई डिड इट रेन। वर्षा क्यों हुई थी? वर्षा क्यों हुई थी? अरे घबरा क्यों रहे हो? आया कि नहीं आया? व्हाई डिड इट रेन। वर्षा क्यों हुई थी। अब यह अनुवाद हो गया। अब क्या आ रहा? के बाद, आफ्टर। आफ्टर। अब इधर का अनुवाद करना किस टेंस में? पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसान का खेत जोतना। तो चलो, सब्जेक्ट क्या है भैया?
सब्जेक्ट क्या है देखते हैं, किसान, ये द फार्मर किस टेंस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। द फार्मर, सहायक क्रिया क्या लगाओगे लल्ला, पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया हैड हो गई, क्या हो गई, हैड हो गई। फिर मेन वर्ब क्या है, जोतना, प्लो, प्लो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लोड, PLOUGHED, प्लोड, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, फील्ड यानी खेत, द फील्ड, द फील्ड, FIELD, हो गया अनुवाद। क्या बना देखिए, वर्षा क्यों हुई थी, व्हाई डिड इट रेन आफ्टर, इसका पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट द फार्मर, सहायक क्रिया हैड लगाया, प्लो का थर्ड फॉर्म प्लोड होता है, और ऑब्जेक्ट क्या है, द फील्ड, फील्ड हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपका सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब आप मुझे बताइए अनुवाद आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे, आ जाएंगे ना, बिल्कुल आ जाएंगे, 100% आ जाएंगे। बस अभ्यास करना है। तो आपको मैं होमवर्क भी दे रहा हूं, सेंटेंस बनाइएगा 2 कार्यों का वर्णन। अगर अंग्रेजी सीखनी है, अंग्रेजी परफेक्ट करनी है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस, इस तानाशाह टेंस को आपको कंप्लीट करना होगा, 100% कंप्लीट करना होगा। अगर इस टेंस को आपने सही से नहीं जाना तो सदैव आपकी अंग्रेजी कमजोर रहेगी, इस बात के लिए मैं दावा करता हूं, ठीक है। तो कमजोर होने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, मजबूत होने के लिए पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश ग्रामर परफेक्ट होने के लिए पढ़ा रहा हूं। तो लल्ला, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे लल्लो, अच्छी प्रकार से पढ़ो, मेहनत करो, समय से पढ़ो और आज्ञा का पालन करो। यू शुड बी ओबेडिएंट, आज्ञाकारी बनिए आप। इस दुनिया में वही बेहतर हो पाता है जो आज्ञाकारी होता है, जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, जो अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करता है, जो अपने से बड़े की आज्ञा का पालन करता है, वही जाकर उन्नत करता है। इस बात को याद रखिए। ओके, तो होमवर्क में आपको मैं 20 सेंटेंस दे रहा हूं, ठीक है, 20 सेंटेंस दे रहा हूं। 20 सेंटेंस आपको 2 कार्यों का वर्णन, 1 कार्यों का वर्णन आपको अभ्यास करना है, और मीनिंग्स आप डेली याद करते रहिए, ठीक है। और जो प्रैक्टिस इसके पहले हुई है, रिवाइज भी करिए। देखिए, रिवाइज करने का तरीका ये होता है, ये नहीं कि 1 महीने बाद रिवाइज करोगे, ज्यादा मेहनत पड़ जाएगी आपको। जो आपने पढ़ लिया, लिख लिया, इसके बाद जो आपने पढ़ा लिखा है ना, इसके बाद जब भी पढ़ने के लिए बैठे तो 10 मिनट 5 मिनट उसका रिवाइज कर लें, या पुनः दोबारा वीडियो वॉच कर ले, तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। ओके, क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं? दैट इज वंडरफुल, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू वॉचिंग फ्रॉम माई वीडियो, थैंक यू सो मच।